तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि 11th क्लास की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हम कर रहे थे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेगा पहले चैप्टर के अंदर से ही, क्या देखने के लिए मिलेगा, वो देखने के लिए मिलेगा संविधान की विशेषता। क्या देखने के लिए मिलेगा? संविधान की विशेषताओं, कार्यों और प्रावधानों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो संविधान की विशेषता क्या होती है, कार्य क्या होता है, प्रावधान क्या होता है। और एक इसके अंदर एक और चीज इसके अंदर अगर लिखनी है तो एक और चीज लिख लेना, क्या जरूरत। क्या जरूरत, जरूरत मतलब आवश्यकता। क्या आवश्यकता, जरूरत। ठीक है, ये दोनों जो क्वेश्चन आएंगे, मान लो फॉर एग्जांपल संविधान की आवश्यकता से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता क्या होती है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान की जरूरत से आप क्या समझते हैं। तो ये सारी चीज जो है इसके अंदर देख लेना कि, और प्रावधान मतलब किन किन देशों से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, किन किन देशों से हमारे संविधान के अंदर क्या क्या चीजें ली गई है, इस पे हम डिस्कस करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो समझ में आ रही है बातें। तो अब जो है इसके अंदर जो है क्या देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर जो है क्या देखने के लिए मिलता है, आवश्यकता। आवश्यकता की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, विशेषता की बात करते हैं। तो पहले संविधान, आपको पता ही है संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है भाई, संविधान क्या होता है। जैसा कि आपको पता है संविधान मैंने पिछली क्लास में बताया था। पिछली क्लास जिसने नहीं देखी है, 11th क्लास की प्लेलिस्ट के अंदर आप जाइए, पहली क्लास विजिट करिए या वॉच करिए, पहली क्लास को वॉच करिए, देखिए और समझने की कोशिश करिए संविधान क्या होता है। संविधान क्या था मैंने बताया था, छोटे तौर पे बताया था कि नियमों के समूह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या? नियमों के समूह को संविधान कहते हैं, ये मैंने बताया था। ठीक है, संविधान कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, नियमों के समूह को संविधान कहते हैं, ये मैंने संविधान के बारे में बताया था। तो संविधान की आवश्यकता क्या होती है, अब आते हैं मतलब विशेषता क्या होती है, पहले इस पे आते हैं कि संविधान की विशेषता क्या होती है। संविधान की विशेषता क्या है, विशेषता क्या है। विशेषता के अंदर सबसे पहले चीज देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा, संविधान जो हमारा क्या है, संविधान क्या है। पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, विशेषता के अंदर, कि संविधान क्या है, लचीला और कठोर है। जी हाँ, संविधान क्या है, ना ज्यादा लचीला है ना ज्यादा कठोर है। कैसे मतलब ना ज्यादा लचीला है, लचीला एवं कठोर, ना ज्यादा लचीला है और ना ज्यादा क्या है, कठोर है। तो हमारा संविधान क्या है, इससे हम क्या समझते हैं, हमारा संविधान ना ज्यादा लचीला है ना ज्यादा कठोर है। ये पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट। तो इससे मतलब हमारा ये समझते हैं कि संविधान के अंदर लचीलेपन के चलते संशोधन की प्रक्रिया देखने के लिए मिलती है। संशोधन क्या होता है, किसी चीज में परिवर्तन करना ही संशोधन कहलाता है, मतलब अमेंडमेंट। तो संशोधन क्या है वो आगे और डीपली पढ़ाऊंगा जब संशोधन की बातें आएंगी। तो बस इतना समझे कि संशोधन जो है इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, क्या देखने के लिए मिलता है इसके अंदर, क्या देखने के लिए मिलता है कि ना ज्यादा लचीला है ना ज्यादा क्या है, कठोर है। ना ज्यादा लचीला है और ना ज्यादा क्या है, कठोर है। तो ये संशोधन देखने के लिए मिलता है, संशोधन देखने के लिए मिलता है। संशोधन क्या देखने के लिए मिलता है इसके अंदर, संशोधन क्या देखने को मिलता है कि संविधान के अंदर परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, वही। और कठोर क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मतलब फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार आपने पढ़े होंगे, आई होप, मेरे को पता है कि आपने पढ़े ही होंगे, मौलिक अधिकार पढ़े होंगे। तो मौलिक अधिकार में क्या है, हम बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ नहीं सकते, मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, उन अधिकारों को हम क्या नहीं कर सकते, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, बहुत कम चांस है कि परिवर्तन होंगे। तो वही क्या है, कठोर भी है और कहीं ना कहीं लचीला भी है। सेकंड पॉइंट क्या देखने के लिए मिलता है, सेकंड पॉइंट क्या देखने के लिए मिलता है, जी हाँ, सेकंड पॉइंट भी है कि विश्व का क्या है, विशेषता क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का
सबसे सबसे बड़ा सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या है? लिखित संविधान, ठीक है। सेकंड जो संविधान जो है, सेकंड जो विशेषता है वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या देखने को मिलता है? इंडिया का देखने को मिलता है। ये विशेषता देखने को मिली। और क्या देखने को मिला? और क्या देखने को मिला? जी हाँ, तीसरा पॉइंट देखने के लिए मिला यहाँ, तीसरा पॉइंट देखने के लिए मिला, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, सर्कुलरिज्म की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता निरपेक्षता की बात करता है। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है कि मतलब हमारा देश जो है सभी धर्मों को क्या करेगा? सभी धर्मों को समान मानेगा, सभी धर्मों को समान मानेगा, सभी धर्मों को, जिसके अंदर सिख, हिंदू, मुस्लिम आपस में सब भाई भाई की जो बातें चलती है वो क्या है? सभी धर्मों को क्या मानेगा? समान मानेगा, इक्वल मानेगा। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या देखने को मिलेगा? चौथा पॉइंट क्या देखने को मिलेगा? चौथा पॉइंट के अंदर क्या देखने के लिए बात करते हैं हम? जो संविधान है चौथा पॉइंट बोलता है सामाजिक न्याय। जी हाँ, क्या? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय देखने को मिलता है। सामाजिक न्याय क्या होता है भाई? समाज के अंदर चाहे वो अमीर हो, समाज के अंदर क्या देखने को मिलता है? चाहे वो अमीर हो, चाहे वो क्या गरीब हो, क्या गरीब हो, तो भाई उसके अंदर क्या भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं करा जाएगा इनके साथ। क्या नहीं करा जाएगा? क्या नहीं करा जाएगा? भेद भाव जो है वो नहीं करा जाएगा, भेदभाव नहीं करा जाएगा। अगर अमीर के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो गरीब के लिए भी कानून है, और जो गरीब के लिए कानून है वो अमीर के लिए भी कानून है। तो इतनी बात क्लियर। तो सामाजिक न्याय क्या है? समाज के अंदर इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल न्याय देना, ठीक है, सामान्य न्याय देना सामाजिक न्याय कहलाता है। तो समाज के सभी लोग चाहे वो कैसा भी हो उसको सामान्य न्याय की बात करता है, यह है सामाजिक न्याय। तो आपको आई होप विशेषता क्लियर हुई होगी। विशेषता में हमने देखा कि भैया संविधान लचीला एवं कठोर है, ठीक है, तो उसमें ना ज्यादा हम संशोधन कर सकते हैं और संशोधन भी कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और तीसरा देखा धर्मनिरपेक्षता, धर्मों को समान मानते हैं, सामाजिक न्याय। तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब जो आता है विशेषता के बाद कार्य पे आते हैं। कार्य क्या होते हैं? संविधान के कार्य क्या होते हैं? अब आते हैं किस पे हम? संविधान के कार्य। संविधान के कार्य, संविधान के कार्य क्या होते हैं? संविधान के कार्य क्या होते हैं? सबसे पहला काम क्या होता है संविधान का? सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है, देखो जो काम है ना वो आधारभूत, मूलभूत जो चीजें हैं वो चार चीजें हैं, मूलभूत जो चीजें हैं वो चार चीजें हैं, आधारभूत जो नियम है काम के वो चार नियम है। पहला क्या है? पहला क्या है? न्यायपूर्ण जो है, न्यूनतम तालमेल की बात करता है। किसकी बात करता है? न्यूनतम तालमेल। भाई सभी के सभी में तालमेल बढ़ाने की बात करता है, अमीर हो चाहे गरीब हो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है। और दूसरा क्या देखने के लिए मिलता है? दूसरा क्या देखने के लिए मिलता है इसी के अंदर? फैसला लेने की शक्ति किसके पास है? फैसला लेने की शक्ति, लेने की शक्ति, इसका काम क्या है? फैसला लेने की शक्ति जो है वो किसके पास रहेगी? भाई कौन फैसला ले सकता है? जैसे हम सरकार चुनते हैं, हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। तो जब गवर्नमेंट को हम इलेक्ट करते हैं, सरकार को जब हम चुनते हैं, तो वो फैसला कौन ले सकता है? जी हाँ, वो फैसला कौन ले सकता है? वो सरकार लेगी। नियम जो बनाएगा कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। तो वो एक कार्य है, और वो कार्य कैसे करेगी सरकार? संविधान के अंदर रहते हुए संविधान कार्य करेगा। तीसरा क्या देखने के लिए मिलता है? तीसरा क्या देखने के लिए मिलता है? तीसरा देखने के लिए मिलता है क्या? कि जो निश्चित चीजें हैं, ठीक है, जो निश्चित चीजें हैं, जो निश्चित चीजें हैं, मतलब कहने का मतलब कि संविधान के अंदर रहते हुए काम करेगी सरकार, ना कि उसके बाहर। तो सीमा पर क्या करना? रोक लगाने का काम भी करता है, कि सीमा जो है, ठीक है, सीमा पर रोक लगाने वाला काम, ठीक है, सीमा पर क्या रोक लगाने वाला काम भी क्या इसका काम है? कि सीमा जो है निर्धारित करता है, निश्चित करता है। ये लिख सकते हैं हम, निश्चित करता है। क्या? निर्धारित करता है, ठीक है, निश्चित करता है।
सीमा निश्चित करता है कौन? संविधान। ठीक है, कि सरकार का कौन सा इतना दायरा होगा जिसके अंदर क्या होगा? काम होगा, जिसके अंदर क्या होगा? काम होगा, निश्चित होगा। तो वो चीज क्या है? देखने के लिए मिलती है, निश्चित देखने के लिए मिलता है संविधान का कार्य। ठीक, चौथा क्या भी बताने की कोशिश करेंगे। चौथा क्या होता है? चौथा क्या होता है? जनता की इच्छा। जो जनता है, हाँ भाई, जो पब्लिक है, जो जनता की क्या है? जनता की इच्छा आकांक्षा देखने के लिए मिलती है। जनता की क्या है? इच्छा। क्या? इच्छाओं को पूरा करने का काम, इच्छाओं को पूरा करने का काम, पूरा करने का काम, करने का काम कौन करेगा? वो संविधान करेगा, ये संविधान का काम है। तो आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। कार्य क्या है? न्यूनतम तालमेल बढ़ाना। ठीक है, फैसला लेने की शक्ति किसके पास होगी? सीमा निश्चित करना कि भाई जब फैसला ले लिया तो वो सीमा निर्धारित कैसे होगा? जनता की इच्छाओं को पूरा करने की बात करी गई। ठीक है, और एक लोकतंत्र की भी बात करता है संविधान। अगर बात करता है तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र अगर कायम है तो लोकतंत्र लोगों के द्वारा ही काम करे, ये उसका एक कार्य देखने के लिए मिलता है। तो अब चलते हैं, अब चलते हैं आगे। क्या अब बात करेंगे हम संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, अब जो है हम क्या करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे भाई। हाँ, तो किस पे चर्चा करेंगे? संविधान की जरूरत। किस पे? संविधान की जरूरत पे चर्चा करेंगे कि संविधान की जरूरत क्यों होती है। तो आइए जानते हैं संविधान, संविधान की जरूरत या आवश्यकता भी इसको बोलते हैं, जरूरत या आवश्यकता। ठीक है, तो संविधान की जरूरत जो है, आवश्यकता जो है, इसको हम इसको हम इसको हम कुछ पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे। वो पॉइंट्स क्या देखने के लिए मिलेंगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहले पॉइंट जो है, संविधान की जरूरत क्यों होती है, एक एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे कि आपका स्कूल है, आपका स्कूल जो है उसके अंदर कई सारे पीरियड्स लगते हैं, है ना। तो स्कूल चलाने के लिए कई सारी टाइम टेबल बनाया जाता है। जैसे हमारी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल जरूरी है, ऐसी देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा कि समाज में तालमेल बैठाने के लिए, तालमेल बढ़ाने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है? समाज में क्या? समाज में तालमेल, तालमेल, समाज में तालमेल क्या? समाज में तालमेल, समाज में तालमेल बढ़ाने के लिए। ठीक है, समाज में तालमेल बढ़ाने के लिए पहला पॉइंट। तो समाज में तालमेल कैसे बढ़ेगा? समाज में हम देखते हैं कि समाज में अमीर और गरीब तबके के लोग हैं। ठीक है, लोग क्या है, कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग मिडिल क्लास है, मध्य वर्ग के हैं, कुछ लोग क्या है, गरीब है। ठीक है, तो उनमें तालमेल कैसे बढ़ेगा, ये संविधान क्या करता है? संविधान क्या करता है? इस तालमेल को बढ़ाता है। ठीक है, संविधान डिसाइड करता है, संविधान निर्णय लेता है कि तालमेल कैसे बैठेगा इन तीनों कैटेगरी में, जो कि अमीर, गरीब और मिडिल क्लास जो फैमिली है, इनके अंदर। ठीक, तो इसीलिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। पहला पॉइंट ये है। तो सेकंड पॉइंट क्या देखने के लिए मिलता है? सेकंड पॉइंट क्या देखने के लिए मिलता है? सेकंड पॉइंट देखने को मिलता है कानून व्यवस्था चलाने के लिए, कानून का शासन चलाने के लिए, कानून का शासन या कानून शासन चलाने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, कानून शासन चलाने के लिए, कानून शासन चलाने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। भैया देश का क्या, देश का कैसे शासन चलेगा, देश का कैसे शासन चलेगा, वो कानून शासन चलाने के लिए देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देखने के लिए मिलता है ना। कानून जो है कैसे चलेगा, कानून शासन चलाने के लिए क्या देखने के लिए मिलता है? संविधान की जरूरत पड़ती है। तो देश के अंदर कानून बनता है, लॉ इंप्लीमेंट होता है, स्टैब्लिश होता है। तो उस लॉ इंप्लीमेंट स्टैब्लिश तो हो गया, लेकिन उसको अब चलाएंगे कैसे? ठीक है, अब क्या इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, कानून शासन को कैसे चलाएंगे? तो ये कौन? संविधान की जरूरत इसलिए पड़ती है। संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार, संविधान के अंतर्गत रहकर हमारे देश की शासन व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से चलाया जाता है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है।
तो अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या देखने के लिए मिलता है, शक्तियों, तीसरा पॉइंट क्या देखने के लिए मिलता है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, न्यायपूर्ण समाज, क्या, न्यायपूर्ण समाज, ठीक है, जो न्यायपूर्ण समाज है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने भाई, तीसरा पॉइंट क्या है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। न्यायपूर्ण कैसे, भैया अमीर है, गरीब है, ठीक है, जाति है, धर्म है, ठीक है, जेंडर है, तो उसमें क्या है, इक्वालिटी को लाने के लिए, उसमें न्याय लाने के लिए हमें न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई धर्म का किसी धर्म को अन्याय पहुंचा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो न्यायपूर्ण समाज स्थापित नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, अन्यायपूर्ण समाज स्थापित होगा, ना कि न्यायपूर्ण समाज। तो न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। और चौथा पॉइंट क्या देखने के लिए मिलता है, चौथा पॉइंट क्या देखने के लिए मिलता है, चौथा पॉइंट ये देखने के लिए मिलता है कि जो शक्ति है, ठीक है, शक्ति है, सरकार की शक्ति जो है, ठीक है, सरकार, पहला तो ये होगा कि संविधान की हमें जरूरत होती है कि सरकार चुनने के लिए, दूसरा पॉइंट होता है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए, ठीक है, तो आएगा क्या, सरकार की शक्तियों को, सरकार की शक्तियों को प्रतिबंध करने के लिए, शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, या शक्तियों पर क्या, रोक लगाने के लिए, शक्तियों पर रोक लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए, ठीक है, हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। तो मैंने क्या बताया, चौथा पॉइंट, कि सरकार की जो शक्तियां हैं उन पे क्या होगा, रोक लगाने के लिए हमें संविधान की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हम, एक बंदा था, ठीक है, उसकी बहुत पहले क्या था, बहुत पहले उसने ये देखा कि भैया मेरी किसी से दुश्मनी, लड़ाई हो गई, तो वो मेरा दुश्मन बन गया, लेकिन वो आगे चल के क्या करता है, इलेक्शन में खड़ा होता है, ठीक है, और वो मान लो गलती से एमएलए बन जाता है, ठीक है, एमएलए बन जाता है, तो वो सरकार का एक अंग हो जाता है, उसके पास पावर हो जाती है, तो उस पावर का दुरुपयोग ना करे वो। फॉर एग्जाम्पल भाई, उसका बहुत पहले उसकी क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई जब हुई थी तो वो जो दुश्मन था उससे अब बदला ना ले सके, ठीक है, उस पर रोक लगेगा कि भैया जो इक्वल जो है, न्याय जो व्यवस्था वो इक्वल है, चाहे एमएलए हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, लेकिन यहाँ पर सबूत के आधार पर गिरफ्तारी होगी, ना कि सबूत है नहीं और गिरफ्तार ले जाए। तो वो सारी चीज यहाँ पर जो है देखने के लिए मिलती है। सरकार की शक्तियों पर रोक लगाने के लिए हमें संविधान की जरूरत होती है। तो 4 पॉइंट इसके अंदर मैंने बताया। पहला बताया समाज में तालमेल बढ़ाने के लिए कि कैसे हमारे स्कूल के अंदर पीरियड्स के जरिए क्या चलता है, हमारा स्कूल चलता है। तो ऐसे हमारे संविधान के चलते हमारा देश चलता है, इसलिए हमें जरूरत होती है। और यही बात करता है पहला कि समाज में तालमेल बैठाने के लिए हमें संविधान की जरूरत है कि अमीर गरीब जो है, मिडिल क्लास फैमिली जो है, उनके लिए इक्वल जो है ट्रीटमेंट की बात करता है। कानून व्यवस्था चलाने के लिए, कानून का शासन चलाने के लिए, क्या देश के अंदर कानून व्यवस्था जो बनती है वो चलाने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। और एक न्यायपूर्ण समाज की, धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, कोई अन्यायपूर्ण व्यवस्था ना हो और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो, ये बात करता है। और सरकार की शक्तियों पर रोक लगाने के लिए या सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाने के लिए या प्रतिबंध लगाने के लिए, ठीक है, सीमा लगाने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज जो है मैंने संविधान की जरूरत के अंदर बात करने की कोशिश करी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे में मैंने क्या क्या बताया था, आगे में मैंने कई सारी चीजें बताई थी। तो आगे मैंने कई सारी चीज बताई थी, जैसे प्रावधान की बात करी थी हमने। किसकी बात करी थी, प्रावधान की बात करी थी। जी हाँ, किसकी बात करी थी, प्रावधान की बात करी थी, ठीक है, कि भैया हमारा क्वेश्चन जो था वो क्या था, संविधान की जरूरत क्या होती है, मतलब आवश्यकता क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसके काम क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दी है, ठीक है। अब जो है प्रावधान पे आते हैं। इसका एक और क्वेश्चन बनता है प्रावधान के अंदर कि भारतीय संविधान उधार लिया गया थैला क्यों है, उधार लिया गया थैला क्यों है। तो ये देखने के लिए मिलता है इस क्वेश्चन के अंदर कि प्रावधान जो है कई जगहों से क्या करा है, लिया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान उधार लिया हुआ थैला क्यों है, सबसे पहले चीज कि हमारा जब संविधान बन रहा था, जैसे कि आपको पता है कब बना,
नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए, ठीक है, 11th क्लास की प्लेलिस्ट के अंदर मेरी पिछली वीडियो को विजिट करिए। उसके अंदर मैंने संविधान निर्माण के बारे में बताया है कि संविधान कैसे बना, कैसे क्या हुआ, कि कैसे संविधान की सभा हुई, ठीक है, 9, 11 और 13 दिसंबर, वो सारी चीजें। तो वो जाके देखिए, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि हम संविधान की जब हम बात कर रहे हैं, संविधान की हम बात कर रहे हैं, तो संविधान में मैंने ये बताया कि जब हमारा संविधान बन रहा था, तो जब वो बन रहा था तो कई सारे देशों के संविधान का क्या हमने करा था, अवलोकन करा था, मतलब कि हमने विचार करा था, हमने उस संविधान को पढ़ा था, कई देशों के संविधान को हमने पढ़ा था, और जो जो हमें चीजें ठीक लगी वो हमने अपने संविधान के अंदर ऐड ऑन करी है। मतलब कि हमने क्या करा, अपने संविधान से, उनके संविधान से कई सारी चीजें ग्रहण करी है। तो ये सारी चीज जो है देखने के लिए मिलते हैं भारतीय संविधान में। कई सारे देशों से हमने कई सारी चीज ली है। जैसे सबसे पहले आता है जो जिसके हम गुलाम थे, कौन, ब्रिटिश या ब्रिटेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन, ब्रिटिश। फिर उसके बाद अमेरिका, ठीक, अमेरिका के बाद आता है तुम्हारा, और भी आता है जैसे फ्रांस, फ्रांस के बाद आता है आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड, और आयरलैंड के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया हो गया या दक्षिण अफ्रीका हो गया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक। कई सारे देशों से क्या है हमने प्रावधान लिया है, ठीक है, इसलिए हमें इस हमारे संविधान को, भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ थैला कहते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि हमने किन किन देशों से क्या क्या प्रावधान लिया है। तो सबसे पहले हमारे आता है कौन, जिसने हमें गुलाम करा कम से कम, लगभग ये बोला जाता है 200 साल, लेकिन एग्जैक्ट मैं डेट की बात करूं 178 ईयर्स जो है हमारे ब्रिटिश ने हुकूमत करी, ठीक है। उसके अंदर भी कई दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो जो क्राउन थी ब्रिटेन की महारानी, उनका शासन, और एक कंपनी का शासन। तो वो बहुत डीपली बात हो जाएगी, वो यूपीएससी लेवल तक की हो जाएगी, ठीक है, वो नेट जीआरएफ तक की हो जाएगी जो पीएचडी करते हैं। लेकिन अभी मैं जो 11th क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो उसके माइंडसेट से, उनकी बुक से वही देखते हुए क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। तो अभी बात कर रहे हैं हम किसकी, ब्रिटेन की, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक, ब्रिटिश भी बात हम करते हैं, ठीक है। ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, ब्रिटेन के अंदर सबसे पहली चीज देखने को मिलती है जो कि हमारे यहाँ पर कौन सा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, कौन सी प्रणाली है, जी हाँ, कौन सी प्रणाली है, जिसको बोलते हैं संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। सबसे पहली चीज हमने कहां से ली है, कहां से ग्रहण करी है, ये करिए ब्रिटेन से ग्रहण करिए। कहां से करी है, हमने ब्रिटिश से लिए संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। आगे आप पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ेंगे अपनी बुक में, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भैया आप कार्यपालिका जो आपका चैप्टर है 4th, ठीक है, उसको उठा के देखिए। उसको उठा के जब देखेंगे तो उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा कि कार्यपालिका जो है कितने प्रकार की होती है। तो कार्यपालिका जो है 3 प्रकार की होती है, जिसको बोलते हैं हम, एक संसदीय कार्यपालिका, एक अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, और एक अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, सेमी प्रेसिडेंटली सिस्टम और प्रेसिडेंटली सिस्टम। तो वो चीजें अलग है, ठीक। तो हमने क्या एक चीज ली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था क्या होती है, जाके अपने मास्टर से पूछना स्कूल में, ठीक है। और फिर अगर ना बताए तो मेरी एक वीडियो आएगी कार्यपालिका पे, वो वॉच करना और देखने की कोशिश करना कि कार्यपालिका व्यवस्था में संसदीय प्रणाली क्या होती है। बस हिंट दे देता हूं, जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों मिलकर शासन करते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राजा उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है तो संसदीय व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, ठीक। और ब्रिटेन के अंदर क्या है, राष्ट्रपति की जगह राजा है, क्वीन है, ठीक है, राजशाही चलता है, तो वहां पर भी क्या है, संसदीय व्यवस्था, ठीक। तो ऐसे देखने के लिए मिलती है। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या देखने के लिए मिलता है, सेकंड पार्ट क्या देखने के लिए मिलता है इसके अंदर, सेकंड पार्ट क्या देखने के लिए मिलता है, सेकंड पार्ट ये देखने के लिए मिलता है कानून का शासन जो है, जी हाँ, कानून का जो शासन है, कानून का जो शासन है, कानून का शासन, ये हमने कहां से लिया है, कानून का शासन कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। कानून का जो शासन है, कानून का शासन है, कहने का मतलब अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो कानून का शासन, कानून का शासन का विचार,
ये हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है कहां से, ब्रिटेन से। सेकंड चीज क्या थी, कानून का शासन का विचार। अब आगे चलते हैं, आगे क्या देखने को मिलता है, कानून निर्माण की जो विधि है, जी हाँ, कानून निर्माण की विधि, ये मैंने कहां से ली है, ये मैंने कहां से ली है, ये भी मैंने कहां से ली है, ब्रिटिश से ली है। कहने का मतलब लगभग सारी जो चीजें है ना, कानून व्यवस्था की जितनी भी चीजें है वो हमने ब्रिटेन से ली है। क्यों, क्योंकि हम इसके गुलाम थे, ठीक है। तो लगभग हम इससे क्या थे भैया, इससे हम वाकिफ थे कि क्या देखने को मिलता है, वाकिफ थे कि भैया इससे हमने कई सारी चीजें ली है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट देखने को मिलता है वोट देने का अधिकार जो है, वोट देने का अधिकार, सार्वभौमिक व्यस्मत अधिकार जिसको हम बोलते हैं, सार्वभौमिक व्यस्मत अधिकार, सार्वभौमिक व्यस्मत अधिकार, ठीक है। सर्वाधिक सर्वाधिक मत वाला जो अधिकार है उसको हमने कहां से लिया है, उसको हमने ब्रिटेन से लिया है। इतनी बात क्लियर। और भी क्या चीज है, विधायिका के अध्यक्ष की बात हम करें, विधायिका के अध्यक्ष का क्या, अध्यक्ष की बात करें, भूमिका की बात करें, विधायिका के अध्यक्ष की भूमिका की बात करें, वो भी हमने ब्रिटेन से लिए। कई सारी चीज हमने ब्रिटेन से लिए। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, जैसे संसदीय व्यवस्था, कानून का शासन का विचार, कानून निर्माण की विधि, और फिर उसके बाद वोट देने का मतलब सर्वाधिक वोट पाने का जो अधिकार है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। अब जो है आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं यूएस से, मतलब अमेरिका की। तो अमेरिका से क्या क्या चीजें ली गई है, ली गई है अमेरिका। तो अमेरिका से कई सारी चीजें ली गई है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है, जिसके अंदर इस वीडियो के बाद ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, जरूर देखना, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो अमेरिका से सबसे पहले क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, जिसके चलते आप जी रहे हो, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो क्या देखने को मिलता है, मौलिक अधिकार, जो कि आप शिक्षा जो ले रहे हो ये भी मौलिक अधिकार के अंदर है। पढ़ाऊंगा मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से, लेकिन अभी जो है ये समझो कि कहां से लिया गया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान के अंदर मेंशन करे गए हैं, जो कि 6 प्रकार के होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिला है, उसके बाद एक चीज देखने के लिए मिलती है मौलिक अधिकार के बाद, न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक पूर्वावलोकन क्या होता है, न्यायिक पूर्वावलोकन क्या होता है, क्या न्यायिक पूर्वावलोकन क्या होता है, ठीक है। न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन क्या होता है, पूर्वावलोकन क्या होता है, न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक पूर्वावलोकन क्या होता है भाई, कि जो कानून है, ठीक है, अगर कानून बनाया उस पर दोबारा से विचार करना, ठीक है, वही क्या है, न्यायिक पूर्वावलोकन है, ठीक है। तो ये क्या देखने को मिलता है, कहां देखने को मिलता है, अमेरिका से देखने को मिलता है, अमेरिका से देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है, और न्यायपालिका की शक्ति जो है, न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका की क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 3 चीज देखने को मिलती है, न्याय पूर्वावलोकन, ठीक है, पूर्वावलोकन, और फिर पूर्वावलोकन, और फिर उसके बाद न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार, ये 3 चीज। अब आगे चलते हैं, एक है क्या, आयरलैंड और एक फ्रांस, ठीक है। तो इनसे एक एक चीज देखने को मिलती है, ठीक है, एक एक चीज देखने को मिलती है। सबसे पहले आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड से क्या देखने को मिलती है, और उसके बाद फ्रांस से क्या क्या देखने के लिए मिलता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आयरलैंड से देखने के लिए क्या मिलता है, आयरलैंड से क्या देखने के लिए मिलता है, राज्य के नीति निर्देश तत्व, जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 36 से लेकर 51 तक मेंशन है हमारे भारतीय संविधान के अंदर, उसकी हम बात करते हैं। तो क्या देखने के लिए मिलता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, ठीक है। इसको मैं डीपली पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, देखना, बने रहना।
हमारी क्लास के अंदर यूथ अकेडमी चैनल के पास आप बने रहना, बरकरार रहना, जिसके चलते सारी वीडियो आप तक पहुंचे। और जिसने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा उसको सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी जल्दी और पहले पहुंचे। ठीक है, अब आते हैं फ्रांस पे। फ्रांस में क्या देखने के लिए मिलता है? बंधुत्वता। बंधुत्वता क्या होता है? भाईचारा। ठीक है, भाईचारा, है ना। तो बंधुत्वता देखने के लिए मिलता है, भाईचारा देखने के लिए मिलता है, स्वतंत्रता देखने के लिए मिलती है। तो फ्रांस से क्या देखने के लिए मिलता है? स्वतंत्रता, समानता, समानता एवं बंधुत्वता। ठीक है, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व मतलब भाईचारा। ठीक है, ब्रदरहुड। तो ये चीज क्या है? फ्रांस से देखने के लिए मिलती है। और फिर उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीका से याद रखना भाई, अफ्रीका से याद रखना संशोधन, या पूरा लिखेंगे संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, याद रखेंगे संशोधन की प्रक्रिया। तो अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, और फिर उसके बाद एक रह जाता है ऑस्ट्रेलिया, भी बता रहा हूं। ठीक है, एक रह जाता है कनाडा, जिसको कनाडा बोलते हैं। ठीक है, तो कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से क्या लिया गया? सबसे पहले चीज क्या देखने को मिलती है? एक क्या देखने को मिलती है? एक क्या सबसे पहले चीज क्या देखने को मिलती है? अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति क्या? कि भैया सरकार की क्या शक्ति होगी, उसको 3 पार्ट्स में हमने बांट रखा है। एक सूची बना रखी है, एक लिस्ट बना रखी है, जिसको 3 पार्ट में, 3 सूचियों में बांट रखा है इन शक्तियों को। एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची, एक कंकरेंट लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट। तो वो चीज भी देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर। तो सबसे पहले अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिलता है? फिर उसके बाद देखने के लिए मिलता है कि केंद्र सरकार वाली जो प्रणाली है, केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार जो है, ठीक है, केंद्र सरकार की जो केंद्र सरकार की क्या है? प्रणाली जो है, ठीक है, प्रणाली। हाँ, केंद्र सरकार की क्या है? केंद्र सरकार की क्या है? जो केंद्र सरकार का जितना भी पूरा सिस्टम चल रहा है, वो केंद्र सरकार का सिस्टम कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है देखने के लिए मिलती है कहाँ से? कहाँ से? कनाडा से देखने के लिए मिलती है, कनाडा से देखने के लिए मिलती है। केंद्र सरकार जो है, इसकी शक्तियां जो है, ये भी यहाँ से देखने के लिए मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, जब केंद्र सरकार ही पूरी ली है तो शक्तियां भी यहीं से ली गई होंगी। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो है, ऑस्ट्रेलिया वाला इतनी सारी चीजें क्लियर, एक एक करके सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश करी है। एक एक चीजें मैंने जो है समझाने की कोशिश करी है कि ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था, कानून शासन, कानून निर्माण, वोट देने का, सर्वाधिक वोट पाने का अधिकार। और फिर उसके बाद मैंने देखा अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्याय, पूर्वोत्तर न्याय, न्याय की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद आयरलैंड से राज के नीति नेतृत्व, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। और फिर उसके बाद देखा मैंने क्या? अफ्रीका से संविधान संशोधन। और फिर उसके बाद देखा मैंने कनाडा से अवशिष्ट शक्ति और केंद्र सरकार की जो प्रणाली है वो हमने ली है। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो है आपका होमवर्क है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो है आपका होमवर्क है। तो आप जाइए, रिसर्च करिए कि भारत ने, इंडिया ने तो क्या कहाँ कहाँ से लिया है, ये तो याद करना ही है। और ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या चीज ली है, ये आपका होमवर्क है। तो अब मिलेंगे, कब मिलेंगे? नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। बने रहिए यूथ अकेडमी चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यूथ अकेडमी चैनल के माध्यम से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो यूथ अकेडमी चैनल जो है आपको सपोर्ट करेगा। आप हमें सपोर्ट करिए, एक सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जल्दी से जल्दी आपकी जो, हमारी जो वीडियो है आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।